हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ कैप पे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत बड़ी संख्या मतलब 2200 के आसपास में सचिवालय सहायक से लेकर 6 ऐसे पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी आई गई है बिहार में। और उसके अंदर कितना पोस्ट है, कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, सही बात आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कब से फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा कि ऑफलाइन भरा जाएगा। उसके बाद फिर उसमें आरक्षण जो दिया जाएगा, किन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आयु सीमा क्या होती है ये बताऊंगा आप लोग को। ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए कितना फ़ी लगेगा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या क्या सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बहुत सारी ऐसी बात है जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और रही बात ऑनलाइन करने का डेट भी आपको उसी वीडियो में बता दूंगा, तो कब से ऑनलाइन होना है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे। चले चलते आपको वो PDF की और नोटिफिकेशन की ओर दिखाने के लिए। क्या है मेरे पास नोटिफिकेशन, और लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आपको पढ़ के जरूर बता दूंगा जो जो आप लोग के लिए ज़रूरी होता है। जो भी किसी फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना जरूरी होता है, वो सभी बात आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये फॉर्म निकाला गया, जिसे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा है स्नातक स्तरीय पदों के लिए आयोजित जानने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त परीक्षा विज्ञापन। ठीक है, इसके लिए विज्ञापन निकला गया है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कोटि वाय मतलब जो सीट की संख्या क्या है। ठीक है, पहले उसके बाद कहाँ से कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए और कौन से सीट के लिए कितना फॉर्म भरने, कितना सीट है, कौन से पोस्ट के लिए कितना सीट है, उसके बाद कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके बाद विभाग का किस विभाग में है, उसके बाद वेतन आयोग, वेतन जो मान होगा कितना तक होगा, ये सही बात आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में है सचिवालय सहायक के लिए, इसका जो विभाग का नाम है समान प्रशासन विभाग है। इसका वेतन मान जो होगा वो लेवल 7 होगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसका स्नातक मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए न्यूनतम, उससे ऊपर आगे जितना आप पढ़े लिखे चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम सीट की बात कर लेते हैं, तो जिसमें से आपका महिलाओं के लिए 35% 36 आरक्षण के तहत जो महिलाओं को आरक्षित पद दिया जाएगा, उसके लिए 558 में 191 महिलाओं के लिए होगा। और 136 जो आर्थिक EWS होते हैं, आर्थिक वर्ग से कमजोर, उसके लिए 37 और महिला 37। ठीक है, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 154 और उसके बाद महिलाओं के लिए 55, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 264, महिलाओं के लिए 95, अनुसूचित जाति के लिए 201, उसके बाद फिर जाति के लिए 82 मतलब महिलाओं के लिए 82 है। इसी प्रकार से सीट यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए पोता पोती जो होता है स्वतंत्रता सेनानी का, उसके लिए 27। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे पोस्ट जो है यहाँ पे 1360 के यहाँ आसपास है सिर्फ सचिवालय सहायक में। मैं इसी प्रकार से अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट में आंकक्षक लास्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे हर एक तरह के डाटा एंट्री है, मलेरिया निरीक्षक है, योजना सहायक है, आंकक्षक 2 मतलब हर एक पोस्ट का अलग अलग एजुकेशन है। उसके बाद फिर उसका पेमेंट लेवल भी अलग अलग है। इसी प्रकार से है। रही बात ये PDF आपको पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर के ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको ज्वाइन भी कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना पोस्ट है। 6 पोस्ट है। उसके बाद कितना सीट है, सीटों की संख्या यहाँ पे मैंने बताया था कि 2200 के लगभग आसपास, तो 2187 टोटल पोस्ट यहाँ पे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम योग्यता की, मतलब कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑनलाइन समर्पित तिथि में अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों में समान उल्लेखनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो जहाँ तक हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म है, कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हर एक पोस्ट के जैसे कि मतलब समकक्ष है, समकक्ष के लिए आपको इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जिसमें डॉक्टर जी चिकित्सक के लिए आपको BSc ऑनर्स से होना चाहिए। तो ये सब सभी, लेकिन आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो आरक्षण जिस प्रकार से सबको मिलता है वैसे ही मिलेगा, लेकिन कोई अगर जो बाहर अदर स्टेट से है तो अदर स्टेट वाले को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बिहार के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है उसको आरक्षण अलग से दिया जाएगा। फिर जो लोग एक्स आर्मी मैन है उसके लिए आरक्षण से यहाँ पे प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं आयु सीमा की। बात कर लेते हैं कि आयु सीमा कितना रखा गया है आप लोगों के लिए। तो आयु सीमा की हर एक
कैटेगरी वाइज अलग अलग है। कम से कम आपको न्यूनतम आयु सीमा जो है यहाँ पे कम से कम आपको 21 वर्ष होना चाहिए, और जो जनरल जाति के पुरुष है उसको 37 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 एवं अनुसूचित पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष। ठीक है, जो लोग SC ST में आते हैं उसको 42 और OBC ST के लिए 40, और जो जनरल के आते हैं पुरुष उसको 37 वर्ष कम से कम आपको आयु सीमा होना चाहिए, कम से कम 21 और अधिक से अधिक आपका 37 साल का एज होना चाहिए। तो आयु सीमा आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, आपका आरक्षण भी हो गया, उसके बाद कहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप छठा में आपको आ जाते हैं, 5वां नंबर पर आपका दिखा गया परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना होगा आप लोगों का, ये बात जानना जरूरी है। जो लोग समान वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से जैसे कि OBC है, उसके बाद EWS है, सभी को जो फॉर्म का जो फ़ी लगेगा वो 540 रुपये यहाँ पर लिखा गया है कि आपको 540 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। वो भी कैसे, ऑनलाइन माध्यम से ही आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य निवासी के लिए 135 रुपये। सभी श्रेणी के दिव्यांग, जो दिव्यांग होगा विकलांग हो उसके लिए कितना, उसके लिए भी जो भी किसी भी श्रेणी से आते हैं, जनरल हो EWS हो OBC उसको 135 ही लगेगा। उसके बाद सभी श्रेणी की महिलाओं को सिर्फ अस्थायी निवासी जो बिहार की निवासी उसको 135 लगेगा। बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी अभ्यर्थी को एवं महिलाओं को भी 540 लगेगा। जो बिहार राज्य से बाहर से हैं कि और UP से है या फिर इंडिया में किसी राज्य से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो आप महिला है तो फिर भी आप 540 लगेगा, या पुरुष है तो आपको 540 लगेगा, चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो। अब हो गया कि चार्ज का बात हो गया कि कितना फ़ी लगेगा, उसके बाद फिर किस प्रकार से लगेगा, ऑनलाइन लगेगा कि ऑफलाइन, इन सभी बात मैंने आपको बता दिया। अब आप बात कर लेते हैं कि परीक्षा किस प्रकार से होगा। परीक्षा यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जो 40,000 फॉर्म से ज़्यादा अधिक हो गया तो आपका फॉर्म 2 एग्ज़ाम जो होगा वो 2 कैटेगरी में, मेंस PT और मेंस दोनों होगा। ठीक है, अगर जो आपका 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिर गया तो अगर 40,000 से कम है तो एक ही परीक्षा में आपका काम हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट परीक्षा की बात कर ले तो पहला परीक्षा में आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सही बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सम्मान ज्ञान का योग जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। ठीक है, तो आपको जो पहला परीक्षा होगा अगर 40,000 से फॉर्म ज़्यादा गिर गया तो वहाँ पे आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित एवं मानसिक सक्षमता, मतलब कि आपको जो कि समान अध्ययन बोले कि GK GS पूछा जाएगा। उसके बाद फिर समान विज्ञान एवं गणित मतलब GS, और उसके बाद गणित दोनों पूछा जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग का आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो मतलब 3 विषय, फर्स्ट मतलब PT जो होगा 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरने के बाद आपको ये 3 विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको पास होने के लिए कम से कम जो जनरल जाति के आते हैं उसको 40 नंबर चाहिए, और उसके बाद अदर जाति के जो आते हैं उसको अदर नंबर चाहिए। और यहाँ पे हर एक विषय में कौन कौन से विषय क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे हर एक बात बताया गया कि कौन से इसमें विषय पूछा गया। मैं पूरी बात अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी के लिए आप लोग ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको टेलीग्राम से जो डाउनलोड करना है उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कोटिवार जो है कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए। समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32%, जबकि दिव्यांगों के लिए 32% कम से कम आपको नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे पास आउट हो सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सभी बातों जानकारी मिल गई आप लोग को कि हाँ कैसे क्या करना। अब डेट, एग्ज़ाम ऑनलाइन करने का डेट कब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन डेट करने के समय जो है आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि जो है 14/4/2022 से लेकर ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि जो है 17/5/2022। ये तो 2 डेट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 14 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन का डेट स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन का डेट जारी हो गया और किस प्रकार से ऑनलाइन करना, किसी भी प्रकार की गलती ना हो, इसी के लिए मैं आपको ऑनलाइन करने के लिए बता दूंगा किस प्रकार से ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, तो यही थी जानकारी आप लोगों के लिए। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही बात, बहुत ऐसी बात इसके अंदर है ऐड किया हुआ, तो मैं आपको अगर जो पहले लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग खुद जब 21 पास स्नातक पास है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि हाँ कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना। बस मेरा मूल मकसद जो था आप लोग को जानकारी देना था, इसी वजह से मैं आपको लोग को सिर्फ जानकारी देने के लिए PDF आपको पढ़ के बताया। और आपको PDF कहाँ मिलेगा मैंने बता दिया है, आप लोग को PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।